हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का प्री का जीकेजीएस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि डेट है 9/9/2024 और शाम शिफ्ट है, शाम का शिफ्ट वाला है क्वेश्चन। तो इसका जनरल अवेयरनेस हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 2023 में। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित लिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक गायिका है। तो ये है अजीता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक गायिका है। तो अजीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। तो ये है साल्क वैक्सीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। तो साल्क वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो इसका आंसर होगा पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मभूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक है। तो ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मभूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था। तो ये थे उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत है वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये। भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। ठीक है, 77 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है, तो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था। तो राजस्व मंत्री कौन था। टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपटलीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल ये 10 करोड़ 30 लाख से अधिक है। तो ये है प्रशांत प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। तो ये है 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुआखाई किस राज्य का त्योहार है। तो नुआखाई है ओडिशा की। नुआखाई किस राज्य की त्योहार है। तो ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो ये आर्टिकल है 28 यानी 28। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच डैश के अनुपात साझा की जाती है। तो ये की जाती है 60 और 40 के अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया को संरचनात्मक विवरण दिखाता है। तो ये हमारा है बी नंबर आंसर, ये वाला। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। तो ये किए थे लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक और एक व्यक्ति जो डैश काम करता है। तो
ये करता है एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। ठीक है, इसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता है? तो ये है मध्यवर्ती माल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है? तो ये लू कहलाती है। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है? लू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो ये जीता था भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती? ये जीता था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो ये 1936 में दिखाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिशा नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाहन भत्ते से संबंधित है? तो यह है धारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पलाथिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था इल्गो आदिगल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ये है ब्यूटाइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।